तो दोस्तों वैसे तो कोरोना रेमेडीज का अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग आपको 15 दिसंबर यानी मंडे को देखने को मिल जाएगा। एंड वैसे में दोस्तों जिन लोगों को भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उनके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर अब इस आईपीओ को लेकर उन्हें लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इस आईपीओ में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो सके। तो अगर सेम क्वेरी दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बात करेंगे कि क्या जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर इवन लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि 15 दिसंबर मंडे को दो आईपीओ की लिस्टिंग होने वाला है, ताकि आपको पता लग सके कि कौन से आईपीओ में आपका फ्रेश एंट्री बन सकता है एंड कौन से आईपीओ में आपका फ्रेश एंट्री नहीं बन सकता है। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में अभी डिमांड क्या है, पर लॉट पे आपको इस आईपीओ में कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों वैसे तो अभी देखा जाए तो ग्रे मार्केट में इसका डिमांड लगभग कहीं ना कहीं 28 से 30% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी 28 से 30% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग आपको इस आईपीओ में 4500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1008 रुपये से लेकर 1062 रुपये के आसपास तक रखा गया था, जबकि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 30% के आसपास डिमांड बना हुआ है। तो इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं 1360 रुपये से लेकर 1380 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये कंपनी अपना आईपीओ 1060 रुपये के प्राइस बैंड पे लेके आ रही है एंड उसके तुलना में अगर इसका लिस्टिंग 1380 रुपये के आसपास होता है तो इस लिस्टिंग को दोस्तों हमें काफ़ी डिसेंट लिस्टिंग बोल सकते हैं। हालांकि दोस्तों जीएमपी पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मैं भी दोस्तों इसका लिस्टिंग या तो आपको 30% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है या फिर 30% के नीचे भी देखने को मिल सकता है। जैसा मंडे को मार्केट का कंडीशन होगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि उम्मीद तो है कि मंडे को मार्केट ठीक रहेगा एंड इस आईपीओ का लिस्टिंग भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों इसका लिस्टिंग 30% के ऊपर हो या फिर 30% के नीचे हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड इसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए कि अगर ये 30% के ऊपर लिस्ट होता है तब हमें कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए एंड अगर ये 25% के नीचे लिस्ट होता है तब हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। इसलिए चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री के बारे में कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग कुछ इस कंपनी के स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में बात करेंगे एंड उसमें से भी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। सो वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो दोस्तों फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ 23 के पी पे लेके आई थी, जबकि अगर ये 1380 रुपये के आसपास लिस्ट होती है तो इसका पी रेशियो लगभग लगभग आपको 55 के आसपास देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 55 का पी रेशियो फार्मा सेक्टर में आपको काफ़ी हाई देखने को मिल जाएगा। फार्मा सेक्टर में बहुत सारी इसी जैसी कंपनी है जिसका पी रेशियो लगभग आपको 55 के नीचे ही देखने को मिलेगा। बट फिर भी दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ नया नया लेके आ रही है, मार्केट में इसका ठीक ठाक डिमांड है, ग्रे मार्केट में भी ठीक ठाक डिमांड है। इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा मिला हुआ था, एंकर भी इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा आए हुए थे। अगर फिर भी उन सारे फैक्टर को देखते हुए ये अनुमान लगाएं कि अगर मार्केट अच्छा रहता है एंड ठीक ठाक प्री मार्केट में इसको डिमांड मिलता है तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में लगभग लगभग आपको 1450 रुपये से लेकर 1500 के आसपास तक जाते हुए नजर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 55 के पी रेशियो पे ये लिस्ट होगा एंड अगर मार्केट अच्छा चलता है तो मे भी शॉर्ट टर्म में ये लगभग 60 के पी तक जाने का कोशिश करेगा। क्योंकि फिलहाल दोस्तों बात करें इस आईपीओ के डिमांड के बारे में तो इस आईपीओ का डिमांड तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे दिन इस आईपीओ को काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिला हुआ था, क्योंकि इस आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 657 करोड़ के आसपास था, जिसमें लास्ट दिन QIB का कोटा 294 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था, HNI का कोटा 220 टाइम्स के आसपास तक। जबकि बात करें दोस्तों रिटेल के बारे में तो रिटेल का कोटा इस आईपीओ का लगभग 30 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब हुआ था। यानी इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन लगभग आपको 145 टाइम्स के आसपास तक सब्सक्राइब किया गया था, जो दिखा रहा है दोस्तों कि इस आईपीओ का फिलहाल मार्केट में कितना डिमांड बना हुआ है।
वही नहीं, अगर बात करें इसके एंकर एलोकेशंस के बारे में, तो दोस्तों आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 657 करोड़ के आसपास देखने को मिला हुआ था, जबकि ये कंपनी 194 करोड़ का जो फंड है वो ऑलरेडी एंकर से रेज कर चुकी है, जिसमें आपको ठीक ठाक एंड इंडिया का काफ़ी जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा। वो या तो एसबीआई हेल्थ केयर फंड हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर मिराई एसेट हो गया। इन सभी बड़े एंकर का नाम इसको एंकर एलोकेशंस के लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। वही नहीं दोस्तों, अगर कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये पिछले 3 सालों में डोमेस्टिक सेल्स के मामले में 30 बड़ी कंपनी में से दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका ग्रोथ सबसे फास्ट देखा गया है। यहाँ दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो पिछले 1 साल में इसके रेवेन्यू में तो लगभग आपको 18% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि प्रॉफिट में इसके 65% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। कंपनी का आरओई लगभग आपको 27% के आसपास, आरओसी 41% के आसपास, एंड डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो वो आपको 0.110 का है। यानी दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट हम लोग इस कंपनी को बिल्कुल डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छा खासा लगभग 12% का प्रॉफिट मार्जिन होल्ड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। इसलिए फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए टारगेट का अंदाजा लगाएं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट अच्छा रहता है, ठीक ठाक इस आईपीओ का डिमांड रहता है प्री आईपीओ सेशन में भी, तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं ये लगभग आपको 1450 रुपये से लेकर 1500 के आसपास तक जाते हुए नजर आ जाएगा। हालांकि दोस्तों अगर ये 1380 रुपये यानी 55 के पी पे लिस्ट होता है, तब तो इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई माना जाएगा। बट फिर भी मार्केट में ये कंपनी नहीं होगी, मार्केट में सबका नज़र इसी कंपनी पे होने वाला है। तो मे भी अगर ये आईपीओ ठीक ठाक चलता है तो ठीक ठाक इस आईपीओ से शॉर्ट टर्म में हमें काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बट वहीं बात करें कि क्या जिनको भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, तो दोस्तों इस आईपीओ का एंड इस मार्केट में सबसे अच्छा जो आपका स्ट्रेटजी होने वाला है वो सेलिंग साइड का ही होने वाला है। क्योंकि अगर आपको इस आईपीओ में 30% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉफिट आपको काफ़ी डिसेंट माना जाएगा, क्योंकि इस मार्केट में भी 30% का प्रॉफिट कम नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रॉफिट को लेकर सेल करना, तो जी हाँ बिल्कुल आप चाहें तो इस आईपीओ को सेल कर सकते हैं। बट वहीं दोस्तों बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हर आईपीओ में थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं एंड उस आईपीओ को होल्ड करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है एंड आप भी इस आईपीओ में रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस आईपीओ में नीचे के लेवल पे आप 2-4% का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहें तो इस आईपीओ का होल्ड कर सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अभी आपने सुदीप फार्मा का आईपीओ देखा ही था, जो लोग उस आईपीओ में स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे एंड उस आईपीओ को होल्ड कर रहे थे, उन्हें इस आईपीओ में काफ़ी नुकसान देखने को मिला हुआ है। सो सेम सेक्टर की ये भी कंपनी है, अगर आप भी इस आईपीओ में होल्ड करना चाहते हैं तो मैं भी आपको इस आईपीओ को स्टॉप लॉस लगाकर ही होल्ड करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोरोना आईपीओ अगर 30% के ऊपर लिस्ट होता है तब तो फ्रेश मूव का इसमें बहुत कम चांस बन जाएगा। बट अगर इसका लिस्टिंग 20% या फिर 20% के नीचे भी होता है, तब इसमें ठीक ठाक हमारा एंट्री भी बन सकता है एंड लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में ठीक ठाक हमें मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए याद रहे दोस्तों कि अगर 30% के ऊपर ये लिस्ट होता है तब तो बहुत कम चांस है कि ये आईपीओ और आगे चले, क्योंकि अगर इसका लिस्टिंग 30% के ऊपर आपको देखने को मिलता है तब इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी प्रीमियम लेवल पे पहुंच जाएगा। इसलिए 30% के ऊपर लिस्ट होता है तब तो जिनको अलॉटमेंट मिला हुआ है उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, एंड अगर 20% के नीचे होता है तब जो लोग इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं उनको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। बट याद रहे दोस्तों कि कोई भी डिसीजन अपने रिस्क एंड अपने एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। बाकी बात, कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेना है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ के डिमांड को देखना है, इस आईपीओ की सप्लाई को देखना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर प्री आईपीओ सेशन में इस आईपीओ के प्राइस एंड डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे हम लोग हर आईपीओ को प्री आईपीओ सेशन में उस आईपीओ को अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि खुलने के बाद उस आईपीओ में अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिल सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर कि अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ के लिस्टिंग स्ट्रेटजी को लेकर। आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है, आप इस आईपीओ को होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, या फिर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल आईसीआईसी एएमसी का आईपीओ ओपन हुआ है। आपने अभी तक उस वीडियो का रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर टैप करके उस आईपीओ का भी फुल रिव्यू आप देख सकते हैं।